दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पापांकुशा एकादशी की। पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को पड़ रही है और इस दिन यह आश्विन मास की एकादशी होती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये। इस दिन के कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। सारी चीज़ें जो बताने वाली हूँ ये शास्त्र सम्मत विधियाँ हैं और शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं जो आपको बताने जा रही हूँ। इनको करने से आपको 100% है कि इसका लाभ ज़रूर मिलता है। साथ ही ये बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसको करने से 100% है कि इसका फल आपको तुरंत देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शास्त्रों में वर्णित है कि इन चीज़ों को चढ़ाने से आपको ये लाभ होते ही होते हैं और इनको चढ़ाने का विशेष नियम इस दिन होता है। चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और क्या चीज़ें हमें कैसे चढ़ानी है। पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को पड़ रही है। जो लोग भी साल की 24वीं एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग जो है विशेष रूप से 10वीं से द्वादशी तक के नियम का पालन करेंगे, और जो लोग सिर्फ कुछ एकादशी जो है उसको करते हैं, जैसे कि देवउठनी एकादशी है, षट तिला एकादशी है, पापांकुशा एकादशी है, निर्जला एकादशी है, ये सब जो है ये पूरे साल की बड़ी एकादशियों में से ये सारी एकादशियाँ होती हैं। तो जो पापांकुशा एकादशी है ये साल की बड़ी एकादशियों में से एक है, और जो ये एकादशी है इसमें मोक्ष के साथ साथ हमारे पापों पर अंकुश लगने का भी नियम होता है। और विशेष रूप से जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों को कभी भी कोई पाप छू नहीं सकता है, और अगर गलती से आपसे कोई पाप हो जाता है तो आपको इसका प्रायश्चित करने का भी पूरा विधान इस एकादशी के दिन होता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें एकादशी के दिन किन किन नियमों का पालन करना है और क्या उपाय है जो गुरुजी ने बताया है जो हमें करना है। तो वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन नियमों के अनुसार आपको एकादशी का व्रत करना है। तो सबसे पहली चीज है कि देखिए, एकादशी के दिन हरि विष्णु जी की पूजा की जाती है, जिनको कि जग के पालनहार कहा जाता है, क्योंकि जो हरि विष्णु जी हैं वो पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। और साथ ही जो ये वाली एकादशी होती है, कोई भी जो साल की 24 एकादशी होती हैं, इनमें हमें शंकर जी को भी प्रसन्न करके चलना होता है, क्योंकि शंकर जी के हरि विष्णु जी के साथ साथ जब हम शिव जी की विशेष रूप से आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो हमारी कामनाएं जो है वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो जो एकादशी है इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम होता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। तो आपको सबसे पहले सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त पे स्नान करना। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है? 4:45 से लेकर के 5:27 तक का जो समय है ये आपको मिल रहा है ब्रह्म मुहूर्त का समय। इसमें आपको क्या करना है? उठ करके स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद फिर आपको विशेष रूप से सबसे पहले काली तिल डाल करके सूर्य देव को जल समर्पित करना है, क्योंकि एकादशी के दिन जो है जो लोग सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं, उगते हुए सूर्य को, उनके जीवन में हमेशा तेज बढ़ता है और उनके जीवन में हमेशा उन्नति आती है। तो आपको ये कार्य जरूर करना है। साथ ही आपको क्या करना है? तो आपको करनी है हरि विष्णु जी की विधिवत पूजा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को पंचामृत का स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद उनको पीले रंग का वस्त्र पहनाना है। फिर आपको उनकी विशेष रूप से आराधना करनी है, और कुछ फल है जिनका कि भोग आपको जरूर लगाना है। कौन कौन से फल होते हैं जिनका भोग आपको जरूर लगाना है? तो एकादशी के दिन आपको सेब, केला, अनार, चीकू और मौसमी का जो फल है, इन फलों का भोग आपको जरूर लगाना है। साथ ही आपको क्या करना है कि विशेष रूप से जब इन सभी फलों के भोग के साथ ही आपको मखाने की खीर का भोग जरूर लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष रूप से ज़रूर करनी है। अब आपको एक कार्य विशेष रूप से करना है, 9 तुलसी की पत्तियां लेनी है। ये जो है ये हर एकादशी में ये तुलसी वाला उपाय नहीं किया जाता है, ये पापांकुशा एकादशी में ये वाला उपाय किया जाता है। इसमें आपको क्या करना है? 9 तुलसी की पत्तियां लेनी है, जिसमें पीछे थोड़ी थोड़ी डंडियां लगी हुई हों। एकदम बिल्कुल डंडी गायब वाली तुलसी आपको नहीं लेनी है। जो तुलसी लीजिएगा उसमें पीछे थोड़ी थोड़ी डंडी लगी हुई होनी चाहिए। लेकिन हाँ, तुलसी आपको अपने घर से नहीं तोड़नी है, तो आप मार्केट से तुलसी ला सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, तुलसी बिल्कुल सीधे सीधे 9 तुलसी की पत्तियाँ लेनी है। और जब आप हरि विष्णु जी की संपूर्ण पूजा कर लें, कथा वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, तब आपको क्या करना है कि वहीं पर जहाँ पर आपने हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी या कृष्ण जी को स्थापित किया हुआ है पूजा के समय में, वहीं पर आपको 9 तुलसी की पत्तियाँ लाइन से रख देनी है और उसके ऊपर लगाना है चंदन। चंदन लगा करके, जो अष्टगंध चंदन होता है, उसकी एक एक बिंदी सारी तुलसी की पत्तियों पर लगाना है। और वो एक एक पत्ती आपको हरि विष्णु जी, लड्डू गोपाल जी, कृष्ण जी, सबको आपको एक एक पत्ती अपनी कामना कहते हुए चढ़ाना है। जो भी आपके जीवन की समस्या है वो बहुत जल्दी समाप्त होती है इस वाले उपाय से। अगर हमारे जीवन में कोई भी पाप हुआ है, कोई भी गलती हुई है, तो उसका प्रायश्चित तुरंत हो जाता है। तो ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत लाभपूर्ण है। साथ ही एक दीपक जलाना है, जिसमें जो तुलसी की सूखी हुई डंडी होती है, उस डंडी में आपको क्या करना है, रक्षा लपेटना है। रक्षा लपेटिए, या तो आप जो रुई होती है, रुई को पूरे लकड़ी में अच्छे से लपेट दीजिएगा और उसके बाद उसको खूब अच्छे से घी में घी उसमें लगा लीजिए, देसी घी, और उसकी बाती बना करके आप जला दीजिएगा हरि विष्णु जी के सामने। ऐसा करने से बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी हरि विष्णु जी आपकी कामनाओं की सिद्धि कर देते हैं। जीवन में व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज है, इस तरह की कोई भी समस्या है, नशा की अगर जिन लोगों को आदत होती है, कि बहुत से लोग होते हैं नशे के आदी हो जाते हैं, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, तो अगर नशे के आदी होते हैं तो अगर उनसे ये कामना कहते हुए आप ये तुलसी वाला उपाय करते हैं और ये तुलसी का दीपक जलाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको इसका जो है लाभ देखने को मिलता है। बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अब जब ये सारी चीज़ें आप सुबह कर लीजिएगा, तो आपको शाम को शिव जी की विशेष रूप से आराधना ज़रूर करनी है। तो शिव जी की आराधना करने के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। लोटे के अंदर एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल पुष्प और एक पीला पुष्प कनेर का, सब सारे पुष्प डाल लेने हैं लोटे के अंदर और लेकर के जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाके वो जल चढ़ाइएगा। जो लाल वाला पुष्प है वो गौरा जी के स्थान पर, माँ जगदम्बा के स्थान पर जरूर चढ़ाना है। जो सफ़ेद पुष्प है वो शिव जी को चढ़ाना है और जो पीला वाला पुष्प, कनेर का पुष्प है, वो भी आपको शिव जी को ही समर्पित करना है और उनसे अपनी कामना कहनी है। बाबा बहुत जल्दी आपकी सुनेंगे और जो भी आपकी परेशानी है, जो भी जीवन की समस्या है, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको एक बेलपत्र लेनी है, उस पर शहद लगाना है और शहद लगा करके अशोक सुंदरी जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है और जो आपके जीवन का कष्ट है, जो समस्या है, वो बहुत जल्दी समाप्त होगा ये वाले उपाय से। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा। इसको करने से 100% है कि इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। और क्या करना है, 2 गांठ वाली दुर्वा लेनी है पूरे बंच में, और पहला एक बंच जो है वो आपको शिव जी को चढ़ाना है। दूसरा वाला जो बंच है वो आपको गणेश जी के स्थान पर खूब अच्छे से गाय का कच्चा दूध लगा करके चढ़ा देना है और गाय का कच्चा दूध लगा करके ही आपको शिव जी को भी चढ़ाना है। दुर्वा में जो लोग कच्चा दूध लगा करके चढ़ाते हैं उनको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ता है। जीवन की कामनाएं बहुत जल्दी बाबा सुनते हैं, बहुत जल्दी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये बहुत ही छोटे लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। इनको करने से 100% इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये सारे उपाय जो हैं ये शास्त्रों में वर्णित हैं और विशेष रूप से लिखे गए हैं कि अगर आप इन सभी उपायों को करते हैं तो इसका लाभ आपको ज़रूर मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कर दिया कीजिए। राधे राधे दोस्तों।